Hello students, today I am going to take another topic from the chapter Magnetic Effect of Electric Current of class 10th subject Maths from NCERT book, and this chapter is related with the electric motor. In our homes, we use a number of the electrical appliances in which a motor is used. So what actually a motor is? Electric motor is a device in which the electrical energy is converted into electrical energy is converted into mechanical energy. Mechanical energy means जिससे हम कोई भी काम ले सकते हैं. तो सबसे पहले ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है? तो इलेक्ट्रिक मोटर का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर is placed in a magnetic field, then it experience a force. मतलब जब भी हम किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उसमें से करंट पास हो रही हो तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है, और वो फोर्स क्या करती है? वो फोर्स कंडक्टर को मूव करती है. इसी प्रिंसिपल को हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर में. आई हैव ड्रॉन अ डायग्राम फॉर द सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर. सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर में क्या है? देयर इज़ अ रेक्टेंगुलर कॉइल ए बी सी डी consisting of large number of insulated copper wire. This coil is placed in between the two strong poles of a magnet. तो ये हो गया कंडक्टर, इसको रख दिया मैंने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर. अब जो दो ओपन एंड्स बचते हैं वायर के, उन वायर के एंड्स को कनेक्ट किया जाता है दो स्प्लिट रिंग P and Q are द स्प्लिट रिंग्स. दो रिंग्स के साथ कनेक्ट किया जाता है द इनर साइड ऑफ टू हाफ्स. इसकी जो अंदर वाली साइड है, टू हाफ मीन टू हाफ रिंग P और Q की जो अंदर वाली साइड है, इट इज़ कनेक्टेड टू एक्सल एंड इज इंसुलेटेड. ये इंसुलेटेड होती और एक्सल के साथ अटैच की जाती है. वाइल द एक्सटर्नल एंड्स, ये दो एक्सटर्नल एंड्स हैं, इनको कंडक्टिंग कार्बन ब्रशेस के साथ जोड़ा जाता है, और फाइनली दे आर कनेक्टेड टू अ टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी विद द हेल्प ऑफ अ की. ये सिंपल सी एक कंस्ट्रक्शन है. इट कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD consisting of insulated copper wire. The coil is placed between the two poles of magnet such that arm AB and CD are perpendicular to. ये आर्म AB, ये आर्म CD जो इसका परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होगा मैग्नेट का, ये आर्म्स उसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए. अब ये काम कैसे करती है? जैसे ही हम इसमें की पुट करते हैं, जैसे की पुट की जाती है तो करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. ये करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो करेगा A से B की तरफ इन द आर्म AB, और आर्म CD में ये C से D की ओर.
यहाँ डायग्राम से स्पष्ट हो रहा है कि दोनों आर्म्स में करंट की डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है। जब दोनों आर्म्स में करंट की डायरेक्शन डिफरेंट है तो अगर हम यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएं तो हम क्या देखेंगे कि द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इन द टू आर्म्स विल बी ऑपोजिट टू वन अनदर। जब दोनों और डायरेक्शन जो है वो फोर्स की डिफरेंट होगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि जो फोर्स ए बी के ऊपर लगेगी वो इस आर्म को नीचे की ओर और जो सी डी के ऊपर लगेगी वो इसको ऊपर की ओर लेके आएगी। मीन ये वाली साइड इस तरफ चली जाएगी, ये वाली साइड इस तरफ चली जाएगी। उसका रिजल्ट क्या होगा कि हाफ साइकिल में आधे चक्कर के बाद ये कॉइल इस तरह रोटेट हो जाएगी। रोटेट होने से क्या होगा, ये वाला एज इसके साथ जुड़ जाएगा, ये वाला एज इसके साथ जुड़ेगा। जब इसके एज जुड़ेंगे तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा कि करंट की डायरेक्शन जो है वो भी रिवर्स हो जाएगी और वो सब्सटेंस, वो डिवाइस जो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करता है उसे बोलते हैं हम कम्यूटेटर। और यहाँ इलेक्ट्रिक मोटर में ये दो स्प्रिंग लगे हुए हैं, जो स्प्लिट रिंग लगे हैं, ये उस करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं, इसलिए ये कम्यूटेटर का काम करते हैं। जैसे ही करंट रिवर्स होगी ये इस तरफ और ये इस तरफ आ जाएगी, करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी। करंट की डायरेक्शन रिवर्स होने से जब हम दोबारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, अगेन द फोर्स ऑफ डायरेक्शन इन टू आर्म्स विल बी डिफरेंट एज दैट ऑफ द प्रीवियस वन, जिसके कारण पहले हाफ साइकिल में ये आर्म इधर, ये आर्म इधर आ जाएगी। जब दूसरा हाफ साइकिल होगा तो ये आर्म ए बी जो है वो अपनी पहले वाली पोजीशन पे, सी डी फिर अपने पहले वाली पोजीशन पे हो जाएंगी, जिससे एक पूरा चक्कर बन जाएगा। और जैसे ही हम रेगुलरली करंट पास करते जाएंगे तो ये कॉइल जो है वो पूरा चक्कर लगाती रहेगी। जब कॉइल पूरा चक्कर लगाएगी तो जो एक्सल है इसके साथ अटैच वो भी रोटेट करेगा एंड वी से दैट इलेक्ट्रिक मोटर स्टार्ट वर्किंग। इलेक्ट्रिक मोटर स्टार्ट वर्किंग मीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो अगर हम वर्किंग की बात करें तो वर्किंग में है व्हेन द करंट इज पास्ड, द करंट इन द आर्म फ्लोज फ्रॉम ए टू बी एंड इन द आर्म सी डी flows from C to D. The current in arm AB flows from AB में A से B जा रही है और CD में C से D जा रही है। That is the direction of current in the arm AB and arm CD are opposite to one another. When we apply the Fleming left hand rule, the direction of force on the current carrying conductor is opposite to one another। क्योंकि करंट की डायरेक्शन डिफरेंट है तो फोर्स ऑफ डायरेक्शन मीन्स मोशन ऑफ कंडक्टर जो है वो भी डिफरेंट होगा। द फोर्स एक्टिंग ऑन द आर्म ए बी पुशेज इट डाउनवर्ड while the force acting on the arm CD pushes it upward। मीन आर्म जो है ए बी डाउनवर्ड और आर्म सी डी अपवर्ड जाएगी। मीन द कॉइल एंड द एक्सल रोटेटेड इन एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाएंगे। एट द हाफ रोटेशन, जैसे ही आधा साइकिल पूरा होगा, Q मेक्स कॉन्टैक्ट विद X, ये Q जो है इसके साथ आ जाएगा और P जो है वो इसके साथ चला जाएगा और उसका रिजल्ट क्या होगा, Q makes contact with X, P makes contact with Y. As a result, the current in the coil is reversed and flows along DCBA।
पहले फ्लो कर रही थी ए बी सी डी, अब दूसरे केस में कैसे फ्लो करना शुरू कर देगी? इट फ्लोज फ्रॉम डी सी बी ए। जैसे करंट रिवर्स होगी तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी रिवर्स हो जाएगी। और वो डिवाइस जो करंट को रिवर्स करता है, इट इज़ कॉल्ड अ कम्यूटेटर। एंड इन द इलेक्ट्रिक मोटर स्प्लिट रिंग एक्ट एज कम्यूटेटर, क्योंकि ये डायरेक्शन करंट की रिवर्स करते हैं। द रिवर्सिंग ऑफ करंट आल्सो रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द टू आर्म्स ए बी एंड सी डी। द आर्म ए बी इज़ नो, पहले आर्म ए बी डाउनवर्ड आई थी और सी डी अपवर्ड थी। अब आर्म ए बी जो है वो अपवर्ड और डाइन आर्म सी डी जो है वो डाउनवर्ड चली जाएगी, जिसके रिजल्ट से क्या होगा? एक्सल रोटेट्स हाफ अ टर्न इन द, आधा साइकिल फिर से एक्सल और कॉयल रोटेट कर जाएगी, विच गिव राइज टू अ कंटिन्यूअस रोटेशन ऑफ द कॉयल एंड एक्सल एंड द मोटर स्टार्ट्स वर्किंग। तो इस तरह मोटर जो है वो वर्क करती है।